Absolutely. I think when women are surrounded by each other and we kind of support each other, there's a magic that comes out of it. Because for the longest time, women were pitted against each other, right? The most beautiful girl will get the job, so we're all trying to elbow each other out. And the most beautiful girl will get the boy, so we're all trying to push each other out. You know, actresses can't be friends. They have cat fights. Nobody talked about that with boys. Everyone was like, it's a bromance and they're friends. But no, the girls were always cat fights. Always. We always heard कि दो हीरोइन हैं तो अरे लड़ाई तो होगी. Of course. And that was perpetuated. Yeah. And you realize, and that's why I'm saying I'm so proud of my generation of women, not just in entertainment, but all of you who have created a sisterhood, who have said we're not going to perpetuate that anymore. It doesn't exist. We can be friends. We can support each other. In fact, we can do business together. We can make money together. We can create opportunities for other women together. We can be financially secure and secure other women. And it is so wonderful to be able to see that in this generation of women, because now I know that the next generation will not inherit that. फिल्म इंडस्ट्री में हमेशा से ही पुरुषों का दबदबा रहा है। इंडस्ट्री की शुरुआत से ही मेंस को सबसे ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिली है, लेकिन अभी कुछ सालों में पहले से ही वुमेन्स ने भी इस इंडस्ट्री में अपने पैर पसारना शुरू कर दिए हैं। मानता हूँ कि इंडस्ट्री की शुरुआत से वुमेन्स फिल्मों में रही है, लेकिन उनको वो फेम नहीं मिली जो कि वो डिज़र्व करती थी। और मैं लिंग भेद को प्रमोट तो बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, तो कमेंट में गालियाँ देने से बचे प्लीज़। आज के टाइम में फ़ीमेल पावर इतनी बढ़ चुकी है कि एक हीरो को बिना ही फिल्म बन रही है। आप साउथ की फिल्म यशोदा का ही एग्जांपल ले सकते हैं। बॉलीवुड की बात करें तो यहाँ पर कंगना रन आउट की फिल्म क्वीन और आलिया भट्ट की राजी भी एग्जाम्पल सेट करती है। तो आज की इस वीडियो में फीमेल्स का राइज इन बॉलीवुड फिल्म पर बात करेंगे। पहले ही बता दूं कि हम फीमेल डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स की बात नहीं करेंगे, इस पर एक अलग सेपरेट वीडियो हम बना देंगे इफ़ यू डिमांड इट, जो कि मुझे पता है तुम नहीं करोगे। बॉलीवुड की शुरुआत के दौरान अर्ली फिल्म्स अक्सर मेल सेंट्रिक प्लॉट्स पर केंद्रित होती थी। ये फिल्म्स उस समय के सामाजिक और कल्चरल नॉर्म्स को रिफ्लेक्ट कर, जहाँ मेल प्रोटैगनिस्ट को हीरो बनाकर पोर्ट्रे किया जाता था और फीमेल कैरेक्टर को अक्सर सेकेंडरी रोल्स में रखा जाता था। पहली बॉलीवुड फिल्म जैसे कि अलाम अरा जो कि 1931 में आई थी, में मेल कैरेक्टर को हीरो बनाकर दिखाया गया। इन फिल्म्स में हीरोइज्म, ब्रेवरी और मस्कुलिनिटी का ज़्यादा ध्यान दिया गया, जबकि फीमेल कैरेक्टर सिर्फ उनके साथ चलने वाले रोल्स तक ही सीमित थी। प्लॉट फोकस की बात करें तो कहानियाँ अक्सर मेल प्रोटैगनिस्ट के अराउंड घूमती थी, जहाँ उनकी जर्नी, स्ट्रगल्स और अचीवमेंट्स पर एम्फेसिस होता था। फीमेल कैरेक्टर को ज़्यादातर लव इंटरेस्ट या फैमिली मेम्बर्स के रूप में दिखाया जाता था। फीमेल कैरेक्टर्स का डेवलपमेंट काफ़ी लिमिटेड होता था। इन्हें अक्सर स्टीरियोटाइप्स जैसे सती सावित्री या दमसेल इन डिस्ट्रेस के रूप में दिखाया जाता था। उनका रोल ज़्यादातर सपोर्टिंग या डेकोरेटिव होता था, जिसे उनकी इनविजिबिलिटी और एजेंसी काफ़ी कम थी। और फीमेल कैरेक्टर को अक्सर इमोशनल एंकर्स के रूप में भी दिखाया जाता था, जिससे वह मेल लीड्स के लिए मोटिवेशन और इमोशनल डेप्थ का सोर्स बन जाती थी। उनका रोल ये होता था कि वह हीरो को इंस्पायर करे या उनका सपोर्ट करे, लेकिन अपना अस्तित्व को कभी कभी खो देती थी। अर्ली बॉलीवुड फिल्म्स ने सामाजिक और कल्चर वैल्यूज़ को प्रमोट किया। फीमेल कैरेक्टर को ट्रेडिशनल वैल्यूज़ जैसे परिवार और सामाजिक धर्म का प्रतीक माना जाता था, जिससे उन्हें हीरोज़ के साथ जोड़कर उनकी कहानी को और भी इम्पैक्टफुल बनाया जाता था। ये फिल्म्स उस समय की सामाजिक धारणाओं को दिखाती थी, जहां पुरुषों को डोमिनेट रोल और औरतों को सबमिस्ड रोल दिया जाता था। इस वजह से फीमेल एम्पावरमेंट और जेंडर इक्वलिटी पर कम ध्यान दिया गया। लेकिन जैसे जैसे बॉलीवुड इवॉल्व हुआ, फीमेल कैरेक्टर्स का पोर्ट्रेयल भी बदला। 1970 और 1980 के दशकों में हीरोइंस को ज़्यादा पावरफुल रोल मिलने लगे और उनका कैरेक्टर डेवलपमेंट बेहतर होने लगा। लेकिन पहले के समय की मेल सेंट्रिक नैरेटिव का असर अब तक महसूस किया जा रहा है। आज की फिल्म में फीमेल कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग प्रोटैगनिस्ट के रूप में दिखाया जा रहा है, लेकिन इस ट्रांसफॉर्मेशन की जड़ें अर्ली बॉलीवुड की कहानियों में ही मिलती है, जिससे उनका असली पोटेंशियल कभी कभी खुद के लिए खुद को दिखाना मुश्किल होता था। लेकिन ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझने से आज की फिल्म्स के इवोल्यूशन को समझना आसान होता है, जहां फीमेल कैरेक्टर सब स्ट्रॉन्ग, इंडिपेंडेंट और लीड रोल में दिखाई देती। 1990 और 2000 के दशकों में बॉलीवुड ने एक नया मोड़ देखा, जब एक्ट्रेसेस ने प्रोमिनेंट
रोल्स लेने शुरू किए और फीमेल लीड ब्लॉकबस्टर का दौर शुरू हुआ। इस समय फीमेल कैरेक्टर्स की कहानियों में गहराई और उनकी एजेंसी को दिखाया गया, जो पहले के मेल सेंट्रिक नैरेटिव्स से एक नई और एक्साइटिंग डायरेक्शन थी। चलिए इस बदलाव के कुछ मुख्य पहलुओं पर नज़र डालते हैं एक बार। माधुरी दीक्षित की बात करें तो उन्होंने 90s में अपने डांस और एक्टिंग स्किल्स से ऑडियंस को जीत लिया। फिल्म्स जैसे कि दिल और हम आपके हैं कौन में उन्होंने स्ट्रॉन्ग फीमेल लीड्स के रूप में खुद को इस्टेब्लिश किया। उनकी पोर्ट्रेयल न सिर्फ एंटरटेनिंग थी बल्कि उन्होंने फीमेल एम्पावरमेंट का भी प्रतीक बनाया। श्रीदेवी जी ने बॉलीवुड की फर्स्ट फीमेल सुपरस्टार माना जाता है। उन्होंने भी इस समय में इम्पैक्टफुल रोल्स किए। फिल्म्स जैसे कि चांदनी और इंग्लिश विंग्लिश ने उन्हें स्ट्रॉन्ग, इंडिपेंडेंट और रिलेटेबल कैरेक्टर्स के रूप में दिखाया, जिससे उनकी पॉपुलैरिटी और भी बढ़ गई। इस दौर में कहानियों में फीमेल प्रोटोगनिस्ट को प्रोमिनेंस दिखाया गया। फीमेल कैरेक्टर्स अब सिर्फ लव इंटरेस्ट नहीं रहे बल्कि कहानियों में मुख्य केंद्र बन गए। ये उनकी खुद की कहानियाँ थी जो उनकी स्ट्रगल्स और एम्बिशंस और पर्सनल ग्रोथ को दिखाती थी। 90s और 2000s में फीमेल कैरेक्टर को रोमांटिक ड्रामा से लेकर ट्रेलर्स और कॉमेडी तक कई चैनल्स में एक्सप्लोर किया गया। इन फिल्म को न सिर्फ कमर्शियल सक्सेस मिली बल्कि उन्होंने सामाजिक मुद्दों पर भी प्रकाश डाला। फीमेल लीड फिल्म्स जैसे हम आपके हैं कौन और दिल ने बॉक्स ऑफिस पर ज़बरदस्त सक्सेस हासिल की। ये फिल्म्स न सिर्फ एंटरटेनिंग थी बल्कि उन्होंने स्ट्रॉन्ग इमोशनल कनेक्शंस बनाने में भी कामयाब रही। इस समय के सक्सेसफुल फीमेल लीड्स फिल्म्स ने इंडस्ट्री और ऑडियंस दोनों में परसेप्शन बदला। प्रोड्यूसर और फिल्म मेकर्स अब फीमेल लीड्स को बॉक्स ऑफिस हिट्स बनाने में समर्थ देखने लगे, जिससे फीमेल सेंट्रिक प्रोजेक्ट्स को फंडिंग और सपोर्ट मिलना शुरू हुआ। इस पीरियड ने फीमेल रिप्रेजेंटेशन को बेहतर किया। एक्ट्रेसेस ने न सिर्फ स्क्रीन पर स्ट्रॉन्ग रोल्स किए बल्कि बिहाइंड द सीन्स भी अपने आप को इस्टेब्लिश किया। उन्होंने डायरेक्शन और प्रोडक्शन जैसे फील्ड्स में भी कदम रखा। माधुरी, श्रीदेवी और काजोल जैसे एक्ट्रेसेस ने आने वाली पीढ़ी के लिए एक इंस्पिरेशन का काम किया। उन्होंने दिखाया कि फीमेल कैरेक्टर्स भी स्ट्रॉन्ग, कॉम्प्लेक्स और इम्पैक्टफुल बन सकती है, जिसने फ्यूचर फिल्में एक्ट्रेसेस को नई पॉसिबिलिटीज़ की तरफ प्रेरित करती थी। जैसे जैसे इंडियन सिनेमा इवॉल्व होता गया, फिल्म मेकर्स ने औरतों के किरदारों पर ज़्यादा गहराई से सोचना शुरू किया। ये बदलाव उन्हें सिर्फ ग्लैमर तक सीमित नहीं रखता था बल्कि डीपर और कॉम्प्लेक्स पर फोकस करने का मौका देता है। इस पीरियड में फिल्मों में वुमेन्स को रियलिस्टिक और ऑथेंटिक तरीके से दिखाना शुरू कर दिया। उनकी कहानियाँ उनकी एम्बिशंस, एक्सपीरियंस और लाइफ चेंजेस के थ्रू समझाई गई, जो ऑडियंस के लिए ज़्यादा रिलेवेंट। कंटेंट ड्राइवन सिनेमा में फीमेल कैरेक्टर्स को एजेंसी दी गई। उन्हें डिसीजन लेने की फ्रीडम मिली जो उन्हें सिर्फ सपोर्टिंग रोल से निकल कर लीड रोल्स में ले आए। यहाँ तक कि वो अपने डिसीजंस के लिए खुद अकाउंटेबल भी थी, जैसे तुम्हारी सुलू में सुलोचना का कैरेक्टर। डाइवर्स रोल जैसे मदर्स, प्रोफेशनल्स और रिबल्स ने वुमन को हर एस्पेक्ट में दिखाया। ये रिप्रेजेंटेशन उन्हें डिफरेंट फैक्ट्स दिखाने का मौका देती है जो सिर्फ ग्लैमर तक नहीं बल्कि रियल वर्ल्ड सिचुएशन तक लिमिटेड नहीं होता। और फिर ऑडियंस ने कंटेंट ड्राइवन फिल्म्स को पसंद किया जहां स्टोरी टेलिंग और कैरेक्टर डेवलपमेंट पर एम्फेसिस दिया गया। आज के व्यूअर्स सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि इम्पैक्टफुल और मीनिंगफुल सिनेमा की भी तलाश करते हैं। कंटेंट ड्राइवन सिनेमा ने बॉक्स ऑफिस पर भी सक्सेस हासिल की और फिर राजी और पंगा ने ना सिर्फ कमर्शियल सक्सेस देखा बल्कि उन्हें क्रिटिकल अक्लेम भी मिला। इसने इंडस्ट्री को दिखाया कि स्ट्रॉन्ग फीमेल नैरेटिव भी हिट्स बन सकती है। फिल्म मेकर्स ने स्टोरी टेलिंग के नए तरीके अपनाने शुरू किए, जैसे लॉन लीनियर नैरेटिव से फ्लैशबैक्स और मल्टी डायमेंशन कैरेक्टर्स। ये टेक्निक्स कहानियों को और इंगेजिंग और थॉट प्रोवोकिंग बनाते हैं। जैसे मसन और डी लॉन्च बॉक्स ऑफिस में कंटेंट ड्राइवन सिनेमा में ट्रेडिशनल चैनल को भी एक्सपेरिमेंट करने का मौका दिया। फीमेल कैरेक्टर्स को हॉरर, ट्रेल और कॉमेडी जैसे चैनल्स में दिखाया गया, जिससे ऑडियंस को नए पर्सपेक्टिव मिलते हैं। और बाद में OTT प्लेटफॉर्म जैसे नेटफ्लिक्स और अमेजोन प्राइम ने फीमेल लीड कंटेंट को ग्लोबल ऑडियंस तक पहुंचाया। इसने फिल्म
मेकर्स को फ्रीडम दी कि वे कहानियाँ एक्सप्लोर करें और डाइवर्स फीमेल कैरेक्टर्स को शोकेस करें। OTT प्लेटफॉर्म्स से नीचे ऑडियंस को भी सर्व किया, जहां स्मॉल बजट फिल्म्स और वेब सीरीज़ को वुमन सेंट्रिक थीम्स पर एक्सप्लोर करने का मौका मिला। ये डिजिटल मीडियम वुमन की कहानियों को और भी एक्सेसिबल बनाता है। बॉलीवुड में कुछ एक्ट्रेसेस ने अपनी इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंसेस से फीमेल लीड फिल्म्स की एक नई परीक्षा दी। विद्या बालन, प्रियंका चोपड़ा और कंगना रनौत जैसे एक्ट्रेसेस ने सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर नहीं बल्कि ऑडियंस के सोचने का तरीका भी बदला। का योगदान काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है, जो स्ट्रॉन्ग फीमेल लीड्स कैरेक्टर को पोर्ट्रे करते हुए न सिर्फ एंटरटेनमेंट दिया बल्कि सामाजिक मुद्दों को भी उठाया। विद्या बालन ने कहानी और द डर्टी पिक्चर जैसी फिल्में दी। कहानी की बात करें तो इस फिल्म में विद्या बालन ने एक प्रेग्नेंट औरत का किरदार निभाया जो अपने पति की खोज में एक शहर आती है। उनका रोल न सिर्फ इंगेजिंग था बल्कि उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग और डिटरमाइंड फीमेल कैरेक्टर का प्रतीक बनाया। कहानी ने फीमेल लीड थ्रिलर जनरल में एक नया बेंचमार्क तय किया। द डर्टी पिक्चर की बात करें तो इस फिल्म में उन्होंने सिल्क स्मिता की किरदार निभाया जो एक कंट्रोवर्शियल फिगर थी। इस रोल ने उन्हें एक अलग पहचान दी और उनका पोर्ट्रेयल उनकी एक्टिंग की वर्सेटैलिटी को दिखाता है। ये फिल्म फीमेल सेक्सुअलिटी को बेहतर तरीके से दिखाती है और विद्या के परफॉर्मेंस को बहुत सराहा भी गया। मेरी कॉम की बात करें तो प्रियंका ने इस बायोपिक में ओलंपिक बॉक्सर मेरी कॉम का किरदार अदा किया। इस फिल्म में फीमेल एम्पावरमेंट और वुमेन के स्पोर्ट्स में उनकी कंट्रीब्यूशन को हाईलाइट किया। फिल्म की हार्ड वर्क डेडिकेशन ने उन्हें इस रोल में असली और इम्पैक्टफुल बनाया। प्रियंका की फिल्म से सिर्फ इंडिया तक सीमित नहीं रही बल्कि उन्हें इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर भी अपना नाम बनाया। उनका ग्लोबल अपील और वर्सेटैलिटी ने उन्हें एक रोल मॉडल बनाया जिससे नए एक्ट्रेसेस को इंस्पिरेशन मिली। कंट्रोवर्सी क्वीन कंगना ने इस फिल्म में एक यंग वुमन का किरदार अदा किया जो अपने होने वाले शादी से पहले अपने आप को खोजने निकलती है। ये फिल्म सेल्फ डिस्कवरी और इंडिपेंडेंट की कहानी है जो वुमन के लिए एक इंस्पायरिंग नैरेटिव बन गई है। कंगना की परफॉर्मेंस ने उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस का नेशनल अवार्ड भी दिलाया। कंगना ने अपने आउटस्पोकन नेचर के लिए भी जाना जाता है। उन्होंने इंडस्ट्री के अंदर और बाहर वुमन के इश्यूज पर खुलकर अपनी बातें रखी है जिससे उन्हें एक स्ट्रॉन्ग वॉइस के रूप में भी देखा जाता है और एक स्ट्रॉन्ग कंट्रोवर्शियल वॉइस के रूप में भी जाना जाता है। इन एक्ट्रेसेस ने फीमेल सेंट्रिक फिल्म्स को बॉक्स ऑफिस पर सक्सेस दिलाया था जो इंडस्ट्री को ये दिखाता है कि ऑडियंस स्ट्रॉन्ग फीमेल नैरेटिव्स को पसंद करती है। ये बदलाव फिल्म इंडस्ट्री डिसीजन मेकर्स को भी इनकरेज करता है कि वो फीमेल लीड प्रोजेक्ट पर फोकस करे। इनके सक्सेसफुल परफॉर्मेंसेस ने नए फिल्म मेकर्स और राइटर्स को इनकरेज किया है कि वे फीमेल कैरेक्टर्स को ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और बनाएं ताकि आज की कहानियाँ सिर्फ ग्लैमर या रोमांस तक सीमित नहीं है बल्कि उनका इमोशनल और सोशल डेप्थ भी है। विद्या बालन, प्रियंका चोपड़ा और कंगना रनआउट ने आज की नई एक्ट्रेसेस के लिए एक मिसाल पैदा की है। उन्होंने दिखाया है कि वुमन न सिर्फ स्क्रीन पर बल्कि इंडस्ट्री के अंदर भी पावरफुल रोल्स में हो सकती है। उनकी कंट्रीब्यूशन ने नए टैलेंट को इंस्पायर किया है कि वो भी स्ट्रॉन्ग मल्टीफेस्टेड रोल्स की तलाश करें। आज के बॉलीवुड में फीमेल सेंट्रिक फिल्म्स का दौर फिर से उभर रहा है। स्ट्रॉन्ग और इम्पैक्टफुल स्टोरीज के साथ एक्ट्रेसेस अपने रोल्स को नई सोच और पर्सपेक्टिव के साथ अदा कर रही है। रिसेंट हिट्स जैसे राजी, पिकू, थप्पड़ और गंगूबाई काठियावाड़ी इस बदलाव का सबूत है। चलो इसके बारे में डिटेल से जानते हैं। राजी, इस फिल्म में आलिया भट्ट लीड रोल में नजर आती है। राजी एक स्पाई थ्रिलर फिल्म है जिसमें आलिया ने एक इंडियन स्पाई का किरदार प्ले किया है जो अपने पाकिस्तानी हस्बैंड के साथ शादी करके वहां की मिलिट्री सीक्रेट्स को गैदर करती है। इस फिल्म में नॉट ओनली एक्शंस और थ्रिलर जनरल को फीमेल प्रोटैगनिस्ट के साथ एक्सप्लोर किया बल्कि आलिया की परफॉर्मेंस ने उन्हें एक स्ट्रॉन्ग, करेजियस और स्मार्ट कैरेक्टर के रूप में इस्टेब्लिश किया है। फिल्म ने फीमेल एम्पावरमेंट और देशभक्ति के थीम्स को एक नई रोशनी में दिखाया है। पिकू की बात करें तो इस फिल्म में दीपिका पादुकोण, अमिताभ बच्चन और इरफान खान नजर आए हैं। पिकू एक लाइट ड्रामा फिल्म है जो फादर डॉटर रिलेशनशिप पर फोकस करती है। दीपिका ने एक इंडिपेंडेंट और करियर ओरिएंटेड वुमन का रोल प्ले किया है जो
इस फिल्म ने फैमिली डायनेमिक्स और वुमन के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को दिखाया है। दीपिका की पोर्ट्रेल ने उन्हें एक रिलेटेबल और मॉडर्न फीमेल कैरेक्टर के रूप में ऑडियंस के सामने परोसा है, जो ऑडियंस से बहुत कनेक्ट हुई। थप्पड़ एक हार्ड हिटिंग ड्रामा है जो डोमेस्टिक वायलेंस और जेंडर रोल्स पर फोकस करती है। एक वुमन का किरदार प्ले किया है तापसी पन्नू ने, जो अपने पति से एक स्लैप के बाद अपने खुद के लिए खड़ी होती है। इस फिल्म ने सामाजिक मुद्दों को रेस किया है और इस बात पर विचार किया है कि एक स्लैप को कैसे एक वुमन की सेल्फ वर्थ और डाइग्निटी पर असर डालता है। तापसी की परफॉर्मेंस ने इस फिल्म को क्रिटिकली अक्लेम्ड बनाया है और ऑडियंस में अवेयरनेस भी बढ़ाई है। गंगूबाई काठियावाड़ी। इस फिल्म में आलिया ने गंगूबाई का किरदार प्ले किया है, जो एक सेक्स वर्कर बनने के बाद अपने कम्युनिटी के लिए एक पावरफुल लीडर बन जाती है। ने अपार्टमेंट सर्वाइवल और सोशल जस्टिस के थीम्स को दिखाया है। आलिया की पोर्ट्रेयल ने उन्हें एक स्ट्रॉन्ग, फियरलेस और डिटरमाइंड कैरेक्टर को रूप दिया है। आलिया की पोर्ट्रेयल ने उन्हें एक स्ट्रॉन्ग, फियरलेस और डिटरमाइंड एक्टर के रूप में इस्टेब्लिश किया, जिसे ऑडियंस ने बेहद पसंद किया। फिल्म्स ने इंडियन सिनेमा में स्ट्रॉन्ग फीमेल एटीट्यूड को एक्सेप्ट किया है और मेकर्स अब फीमेल कैरेक्टर्स को कॉम्प्लेक्स और मल्टीफेस्टेड पोर्ट्रे कर रहे हैं, जिससे ऑडियंस को नए पर्सपेक्टिव मिलते हैं। इन फिल्म्स की सक्सेस ने इंडस्ट्री को दिखाया है कि फीमेल लीड स्टोरी से वुमन के लिए नहीं बल्कि सभी ऑडियंस के लिए इंगेजिंग और प्रोवोकिंग हो सकती है। आज के बॉलीवुड में फीमेल सेंट्रिक फिल्म्स से ना सिर्फ एंटरटेनमेंट प्रोवाइड कर रही है बल्कि जेंडर स्टीरियोटाइप्स को भी चैलेंज कर रही है। ये फिल्म्स वुमन को स्ट्रेंथ, लीडरशिप और इंडिपेंडेंस किरदारों में दिखा कर ट्रेडिशनल नॉर्म्स से अलग नहीं कहानियाँ सुनाती है। कैसे राजी और गंगूबाई काठियावाड़ी में वुमन को स्ट्रॉन्ग और एम्पावर्ड कैरेक्टर के रूप में दिखाया गया है। कैरेक्टर्स अपने डिसीजंस लेने, चैलेंजेस का सामना करने और अपनी कहानियां खुद सुनाने में सक्षम दिखता है कि वुमन सिर्फ डिपेंडेंट नहीं बल्कि खुद की लीडर बन सकती है। फिल्म से मेन वुमन ना सिर्फ इमोशनल स्ट्रगल्स से गुजर रही है बल्कि उन्हें फिजिकल चैलेंजेस का भी सामना करना पड़ता है। थप्पड़ में तापसी पन्नू का कैरेक्टर अपने डाइग्निटी और सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए खड़ा होता है, जो कि उनकी स्ट्रेंथ और रेसिलेंस को ऑडियंस को बताता है। रिसेंट में बॉलीवुड में फीमेल सेंट्रिक्स का बॉलीवुड सक्सेस एक सिग्निफाइंट बना है। ये फिल्म ना सिर्फ क्रिटिकल क्लेम हासिल कर रही है बल्कि ऑडियंस के दिलों में भी अपनी जगह बना रही है। स्ट्रॉन्ग फीमेल प्रोटोगनिस्ट की कहानियाँ अब सिर्फ निश ऑडियंस तक सीमित नहीं है बल्कि वाइडर ऑडियंस को भी अट्रैक्ट कर रही है। राजी, पिकू, थप्पड़ और गंगूबाई काठियावाड़ी ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छे परफॉर्म किया है, जैसे कि थप्पड़ ने 50 करोड़ के अराउंड कमाई, जबकि ये एक सोशल ड्रामा है जो सेंसिटिव इश्यूज को एड्रेस करती है। इन फिल्म्स के सक्सेस ये दिखाती है कि ऑडियंस फीमेल कैरेक्टर्स को इंगेजिंग नेगेटिव पर्सपेक्टिव से पसंद कर रही है। ये फिल्म्स ने ना सिर्फ एंटरटेनमेंट प्रोवाइड किया है बल्कि सामाजिक मुद्दों पर भी डिस्कशन शुरू कर दिया है। ऑडियंस अब डाइवर्स और रिलेटेबल स्टोरीज की तलाश में है। फीमेल सेंट्रिक्स फिल्म से उनकी ज़रूरतों को पूरा करती है। यहाँ कैरेक्टर्स कॉम्प्लेक्स, मल्टी डायमेंशन और रियलिस्टिक दिखाया जाता है। इन फिल्म्स को इंगेज किया जाता है। इन चीज़ों ने इन फिल्म्स को इंगेज किया है जो पहले शायद मेल सेंट्रिक फिल्म को दिखती थी। ट्रेंड ने फिल्म मेकर्स को फिल्म में लीड प्रोजेक्ट्स सुपर फोकस करने के लिए इंस्पायर किया है। इनकी सक्सेस ने इंडस्ट्री के डिसीजन मेकर्स को ये दिखाया है कि फीमेल सेंट्रिक फिल्म्स प्रॉफिटेबल हो सकती है। इस वजह से नया प्रोजेक्ट और आइडियाज़ पर काम शुरू है जो वुमन के पर्सपेक्टिव को एक्सप्लोर करते हैं, जिससे उन्हें इंडस्ट्री में नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है। इनकी सक्सेस से उनको आगे बढ़ने का मौका मिलता है। फीमेल सेंट्रिक्स को अवार्ड और नॉमिनेशन भी मिलते हैं, जैसे कि कहानी और राजी ने बेस्ट एक्ट्रेस का नेशनल अवार्ड हासिल किया था। पर फिल्म ने फिल्म फेयर अवार्ड में मल्टीपल नॉमिनेशंस लिए थे। ये फिल्म नॉट ओनली बॉक्स ऑफिस पर बल्कि क्रिटिक्स के बीच भी प्रशंसित होती है। उनका स्टोरी टेलिंग, परफॉर्मेंसेज और डायरेक्शन की वजह
वजह से उन्हें हाईली अप्रिशिएट किया जाता है। इन फिल्म्स ने सोशल इशूज़ को हाईलाइट किया है, जैसे डोमेस्टिक वायलेंस, फीमेल एम्पावरमेंट और सेल्फ डिस्कवरी। ये टॉपिक्स ऑडियंस के बीच अवेयरनेस और डिस्कशन को प्रमोट करते हैं। स्ट्रॉन्ग फीमेल प्रोटोगनिस्ट की कहानियाँ नए जनरेशन को इंस्पायर करती है कि वो भी अपने ड्रीम्स के लिए खुद को इस्टेब्लिश करें, और ये फिल्म रोल मॉडल्स बनकर यंग वुमन को मोटिवेट भी करती है। अभी थोड़ा रुको, मुझे कुछ और याद आ रहा है, वो भी मैं तुमको बताना चाहूँगा कि अब जैसे जैसे वुमन सेंट्रिक फिल्मों का ट्रेंड बढ़ रहा है, एक और ट्रेंड भी इसी तरफ चला जा रहा है, जो कि है आइटम नंबर। अभी के टाइम में आइटम नंबर बॉलीवुड में बहुत तेज़ी से ट्रेंड कर रहा है। आइटम नंबर बहुत ज़्यादा सेक्सी गाने होते हैं, जिनमें सेंटर में एक सेक्सी लड़की होती है जो कि सेक्सी हरकतें करते हुए नजर आती है, जिन्हें देखकर लड़कों के रोम रोम में खलबली मच जाती। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ। एनीवेज टॉपिक पर आते हैं। लगभग हर फिल्म मेकर्स अपनी फिल्म का प्रमोशन करने के लिए एक आइटम नंबर फिल्म में डाल ही रहे हैं। रिसेंट में आई फिल्म स्त्री 2 को ही देख लो, या फिर आने वाले विकिविद्या का वो वाला वीडियो को ही देख लो। से कमेंट में बताना कि तमन्ना भाटिया के लिए कितनी बार गए थे थिएटर्स में। पीछे मुड़कर देखें तो ज़्यादातर आइटम सॉन्ग वैम्प पर आधारित होता है, जैसे कि कैबरे डांसर के द्वारा किया जाता है, और लीड एक्ट्रेस को इन सब में कोई दिक्कत नहीं होती है, जैसे कि मलाइका अरोरा और रियाना गुप्ता ने इस चीज़ को चूज़ किया है, क्योंकि इन आइटम नंबर करने वाली लेडीज़ को ज़्यादा पैसा मिलता है कंपेयरिंग टू दोज लेडीज़ जो कि मेल एक्टर्स के साथ काम करके कम पैसे कमाती है। हिंदुस्तान टाइम्स की 2015 की एक रिपोर्ट में मेल एक्टर और फीमेल एक्टर की इनकम की तुलना की गई, जहां पाया गया कि सलमान खान और शाहरुख खान जैसे एक्टर्स 40 से 45 करोड़ रुपए तक कमा रहे थे, वहीं प्रियंका चोपड़ा और दीपिका पादुकोण जैसी एक्ट्रेसेस 7 से 8 करोड़ में ही निपटा दी जा रही थी। सलमान ने NH10 में एक्टिंग ही नहीं की बल्कि सह निर्माण भी किया है साथ में, और इसके लिए उन्हें केवल 6 से 8 करोड़ रुपए मिले। इसके बिल्कुल अपोजिट रणबीर कपूर जैसे राइजिंग स्टार ने उस टाइम में 20 से 25 करोड़ रुपए छापे थे। जेंडर आधारित इनकम में डिफरेंस के बावजूद एक्ट्रेसेस अभी भी अनकन्वेंशनल रोल प्ले करके अपना पोटेंशियल साबित कर रही है। लाइक दैट ज़्यादातर डायरेक्टर्स एक्ट्रेसेस को लीड रोल में लेकर मौके पा रहे हैं। नीरजा, मर्दानी, मैरी कॉम और कहानी जैसी फिल्मों ने एक्ट्रेसेस को लीड रोल में लेकर इस ट्रेडिशन को भी ब्रेक किया है। वुमन रोल की कास्टिंग इंडियन सिल्वर स्क्रीन का न्यू ट्रेंड है, जो कि लोगों को अट्रैक्ट करता है। आने वाले सालों में लीड रोल्स में वुमेन्स के साथ और भी फिल्में रिलीज होते हुए देखने की उम्मीद है। अब उन कुछ फिल्मों की बात करते हैं जो कि वुमेन सेंट्रिक, तो उनकी कमाई देखकर यू विल शॉक्ड। पहले केरला स्टोरी की ही बात करते हैं, जो कि 2023 में ही रिलीज हुई थी। इस फिल्म ने 242 करोड़ इंडिया में ही छापे थे, और ये फिल्म हाईएस्ट ग्रोसिंग फीमेल लीड फिल्म बनके भी उभरी इन इंडियन सिनेमा। नेक्स्ट फिल्म है 2022 की गंगूबाई काठियावाड़ी। इस फिल्म ने 210 करोड़ इंडियन बॉक्स ऑफिस पर कमाए थे। राजी ने 197 करोड़, नीरजा ने 136 करोड़, 2016 की डर्टी पिक्चर ने 117 करोड़, 2018 की स्त्री ने 118 करोड़, 2015 की तेनू वेड्स मेनू ने 150 करोड़ तक छापे थे। ये लिस्ट बहुत ज़्यादा बड़ी है, इनको अगर कवर करने गए तो भाई ये वीडियो 1 घंटे से भी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। बॉलीवुड का फ्यूचर फीमेल लीड के लिए काफ़ी प्रोमिसिंग दिख रहा है। आज की एक्ट्रेसेस ने ना सिर्फ अपने रोल्स को लेकर ज़्यादा कॉन्शियस हो रही है, बल्कि वो ऐसे कैरेक्टर्स की डिमांड भी कर रही है जो उनके टैलेंट को पूरे तरीके से दिखा। आज की एक्ट्रेसेस अपने लिए डाइवर्स और कॉम्प्लेक्स रोल की डिमांड कर रही है। वो सिर्फ ग्लैमर तक ही सीमित नहीं रहना चाहती है, बल्कि स्ट्रॉन्ग, इंडिपेंडेंट और मल्टी डायमेंशनल कैरेक्टर्स में काम करना चाहती है। ये ट्रेंड हमने फिल्म्स जैसे कि पीकू और राजी थप्पड़ में देखा था। मेल डायरेक्टर्स और राइटर्स के साथ कोलैबोरेशन करने से फीमेल लीड को उनकी कहानियों को एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है। ये नई स्टोरी टेलिंग अप्रोचेस उनके कैरेक्टर्स को और भी गहरा बनाते हैं। नई एक्ट्रेसेस जैसे कि आलिया भट्ट, तापसी पन्नू और कृति सेनन ने अपने स्टोर परफॉर्मेंसेस के जरिए नए रोल्स मॉडल इस्टेब्लिश किए हैं। एक्टर्स अपने टैलेंट और डेडिकेशन से यंग गर्ल्स को इंस्पायर, फिल्म मेकर्स और प्रोडक्शन हाउसेस फीमेल लीड प्रोजेक्ट्स पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, जो टेस्टिंग के लिए काफ़ी पॉजिटिव साइन है। ये ट्रेंड ऑडियंस की डिमांड और क्रिटिकल अक्लेम की वजह से है। फीमेल एक्टर्स के लिए एक सपोर्टिव इकोसिस्टम बन रहा है, जहां मेंटरशिप और कोलैबोरेशंस के जरिए उनकी ग्रोथ होती है। नए फीमेल डायरेक्टर्स और एक्टर्स के आने से ये इकोसिस्टम और मजबूत होगा। और बॉलीवुड एक्ट्रेसेस अब इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स में भी अपने टैलेंट को दिखाने का मौका पा रही है, जैसे प्रियंका चोपड़ा और दीपिका पादुकोण। ना सिर्फ उनके करियर के लिए बेनिफिशियल है, बल्कि बॉलीवुड की ग्लोबल रीच को भी ये बढ़ाता है।
फिल्म जैसे RRR और बाहुबली ने दिखाया है कि बॉलीवुड की फीमेल लीड्स भी ग्लोबल ऑडियंस को अट्रैक्ट कर सकती है। ये ट्रेंड फ्यूचर में भी आगे बढ़ेगा, जहां एक्ट्रेसेस इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर भी अपने टैलेंट दिखाएंगी। चलो अब अपकमिंग वुमेन सेंट्रिक फिल्मों के बारे में बात करते हैं, जो कि लीडर वुमेन को हाईलाइट करती है। फर्स्ट है आलिया भट्ट की जिगरा, नेक्स्ट है फोर वुमेन्स की दो पत्ती, इसके बाद तापसी पन्नू की गांधारी, काजोल की माँ और सान्या मल्होत्रा की श्रीमती जैसी वुमेन सेंट्रिक फिल्में लाइनअप में हैं।